ये क्वेश्चन गूगल के इंटरव्यू में पूछा गया था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पहले का आंसर होगा देखो कंसोल लॉग दिस डॉट ए, पहले का आंसर होगा 10, कंसोल लॉग डॉट बी, दूसरे का आंसर होगा अनडिफाइंड। आंसर मैं चेक कर देता हूँ, 2237, लाइन नंबर 2237, पहले का है 10, दूसरे का अनडिफाइंड। तो आया कैसे? देखो हमें पता है अगर वेरिएबल ग्लोबल में डिफाइंड है तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट का पार्ट माना जाएगा, यानी जिसके जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के टाइम ये डिसाइड होता है। लेकिन जो हमारा लेट होता है वो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन इंडेक्स कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरफ ये पॉइंट नहीं करता। लेट जो होता है वो हमारा डिक्लेरेटिव एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होता है, यानी अगर आप उसको दिस के ज़रिए एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तो क्या खाली लेट के केस में ऐसा होता है? नहीं। अगर आप इसे कॉन्स्ट और क्लास के ज़रिए भी डिक्लेयर करते हो तो भी आप उनको दिस की तरह एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में डिफाइन नहीं होते। ये सब ग्लोबल स्कोप में तो आते हैं, लेट, कॉन्स्ट और क्लास और वेरिएबल और फंक्शन, ये ग्लोबल स्कोप में तो आते हैं पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में नहीं आते, लेट, कॉन्स्ट, क्लास। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो आप वेरिएबल यानी वैर और फंक्शन को दिस के ज़रिए या फिर ग्लोबल या फिर विंडो ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हो, लेकिन लेट, कॉन्स्ट, क्लास को आप दिस के ज़रिए या फिर विंडो ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस नहीं कर सकते।